जय हिंद ट्रेडर्स। क्या आपको पता है कि स्टॉक मार्केट का एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके शेयर्स की डिमांड और सप्लाई बताता है, और वो इंडिकेटर है वॉल्यूम। फ्रेंड्स, अगर आप वॉल्यूम को समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर हम वॉल्यूम टाइप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हमारा इंडिकेटर ये वॉल्यूम लग जाएगा। तो जैसा कि हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो किसी टाइम फ्रेम में बाइंग या सेलिंग जो ट्रांजैक्शन होता है उसको शो करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेली में टाइम फ्रेम कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है, तो वॉल्यूम कहाँ पर शो होगा? यहाँ पर आप देखना, मैं यहाँ पर उस डे के टाइम फ्रेम में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या शो होगा? उस दिन का ट्रांजैक्शन मीन्स वॉल्यूम शो होगा। जैसे हम यहाँ पर देखें, 30 मई को वॉल्यूम कितना है? 615 के। और 31 मई को कितना है? 4.45 मिलियन। और 1 जून को 4.36। उसके बाद में 2 जून को कितना है? 1.4 मिलियन। तो ये क्या है? ये हर डे के मतलब डेली का टाइम फ्रेम है। तो एक दिन में कितनी बाइंग हुई, कितनी सेलिंग हुई, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे वॉल्यूम कैसे काम करता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ट्रेडिंग डिसीजन में कैसे यूज करें इसको। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो हम सिंपल भाषा में अगर वॉल्यूम को समझें तो एक स्टॉक में कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है। अगर वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक में इंटरेस्ट ज़्यादा जता रहे हैं, और अगर वॉल्यूम लो है तो इसका मतलब है उसमें एक्टिविटी कम है। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम हाई है तो क्या है? यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है, बायर्स एग्रेसिव है। और फिर क्या हुआ? ये प्राइस यहाँ पर साइड में गया, यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर क्या है? एक्टिविटी कम है, बायर्स भी कम है और सेलर्स भी कम है। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड प्राइस रिलेशन। तो वॉल्यूम के साथ में हम प्राइस को कैसे रिएक्ट करें? जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस भी अप हो रहा है और वॉल्यूम भी अप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस भी अप हो और वॉल्यूम भी अप हो, तो क्या यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव है। बायर्स एग्रेसिव है और बायर्स अपना इंटरेस्ट ज़्यादा जता रहे हैं। उसके बाद में अगर प्राइस साइडवेज हो और वॉल्यूम कम है तो क्या है? ना बायर्स एग्रेसिव है ना सेलर्स एग्रेसिव है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है? प्राइस डाउन है और वॉल्यूम भी हाई है, तो यहाँ पर क्या है? सेलर्स एग्रेसिव है। नेक्स्ट है वॉल्यूम स्पाइक्स। तो वॉल्यूम स्पाइक्स क्या होता है? मार्केट में कुछ मेजर एक्टिविटी होती है जैसे न्यूज़, अर्निंग रिपोर्ट। इन सिग्नल को भी हमें क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी कुछ हमें बताती हैं। जैसे हम बात करें जैसे अर्निंग की, तो यहाँ पर अर्निंग इसकी देखते हैं। ये यहाँ पर अर्निंग आई थी यहाँ पर इसकी, तो एक बार हम इसके रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्निंग का ग्राफ क्या है? हर क्वार्टर में बढ़ता जा रहा है, क्वार्टरली जो अर्निंग है वो बढ़ रही है। तो फिर क्या है? जैसे यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आया तो उस दिन क्या किया इन्होंने? प्राइस को थोड़ा सा ऊपर ले गए, फिर उसके बाद में 2 दिन गिराया। तो यहाँ पर क्या है? जो न्यूज़ थी उसको क्या किया? खत्म कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ दिन इसको साइडवेज किया और इसको अब ब्रेकआउट करके ऊपर ले गए। तो ये क्या है? अर्निंग्स न्यूज, ये क्या है? इसमें एक्टिविटी होती है। बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं? टॉप पर अगर न्यूज अच्छी आ रही है तो आप सतर्क रहें, और बॉटम पे अगर न्यूज खराब आ रही है तो सतर्क रहें। तो बॉटम पे हमें खराब न्यूज से बचना है और टॉप पे अच्छी न्यूज से बचना है। अगर टॉप पर अच्छी न्यूज आए तो आपको बाइंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है ब्रेकआउट एंड वॉल्यूम्स। तो जैसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक क्या है? ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का है, ब्रेकआउट है और वॉल्यूम हाई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है कन्फर्म है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। अगर ब्रेकआउट है और वॉल्यूम लो है तो वो क्या ब्रेकआउट फेक हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रेंड रिवर्सल।
ट्रेंड रिवर्सल का मीन्स होता है अगर एक डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम अचानक हाई हो जाए और प्राइस स्टेब्लिश हो जाए तो इसका मतलब है ट्रेंड रिवर्स का चांस है। ट्रेंड रिवर्स में क्या है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड है और वहां पर वॉल्यूम क्या है कि लो हो जाए तो फिर हमें क्या यहाँ पर सचेत रहना है कि जो सेलिंग प्रेशर था वो अब क्या है यहाँ पर कम हो रहा है और यहाँ पर अब बाइंग आ सकती है। उसके बाद में अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब ये बॉटम हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बॉटम पर होता है। ये यहाँ पर क्या है, लगभग ये डबल बॉटम सा है और यहाँ पर ये प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लगभग लो सा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, टॉप पर होता है। जैसे ये टॉप पर गया, यहाँ पर भी क्या है, वॉल्यूम थोड़ा लो है लेकिन प्राइस क्या गिर रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्राइस गिर रहा है, मतलब बेच रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अपने शेयर को इकट्ठा कर रहे हैं, धीमे धीमे बाइंग करें। एक्यूमुलेट मीन्स जमा करना और डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बेचना, सेल करना। तो ये हो गया फ्रेंड्स एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन हम कहाँ पर देखेंगे, बॉटम पर, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर देखेंगे, टॉप पर। एक वैल्यू में ऐड करना चाहूँगा कि हम वॉल्यूम को कभी अकेला यूज नहीं करेंगे। हम वॉल्यूम को क्या है, प्राइस एक्शन के साथ में, कि यहाँ पर ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, और उसके बाद में दूसरे इंडिकेटर जैसे RSI है, मूविंग एवरेज है, तो उन सब के साथ में उसको, इसका क्या हम बेनिफिट लेंगे वॉल्यूम का। केवल वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ में हम किसी ट्रेड का डिसीजन नहीं लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ट्रेडर्स, ये था मार्केट में वॉल्यूम का फंडा। वॉल्यूम एक पावरफुल सिग्नल है लेकिन इसका यूज हमें समझदारी के साथ में करना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और नए ट्रेडर के लिए हेल्पफुल टिप्स चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद ट्रेडर्स।